तो ये देखिए गाइस, अचानक से आई थी तो इसलिए आई थी कि मेरी दादी के ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तो बस देखने के लिए आ गई थी। और कोई ब्लॉग भी मैंने ज़्यादा नहीं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या कर रहा है? तो दो आलू भूंज रहे, आलू ठीक है भूंज ले। तो 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग आया नहीं था। अभी दादी को सुला दिया है, इधर को आ गई हूँ मैं। हाँ, गाँव में आ गई तो अचानक से मुझे आना पड़ा हैं। तसले में क्या करेगा? आलू लेके आने भाई, ला रही हूँ, रुक जा। तो दोनों आलू भूनने में लगे हुए हैं। मम्मी कहाँ है तसला? कैमरे से दिखाती हूँ। इसलिए ही गाइस मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे कि यहाँ पे आ गई ना तो फिर दादी के पास ही बैठी रहती हूँ। और आज मैं 2-3 दिन बाद ही बना रही हूँ। तो ये भी ब्लॉग मैंने गांव में बना लिया था, पर गांव से मैं आ चुकी हूँ, पर तब मैं अपलोड करना चाह रही हूँ पर कर नहीं रही थी। पर ये ना फिर फ़ोन से क्लिप जो होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, इस वजह से मैं कि डाल देती हूँ। और वीडियो तो यूट्यूब पे फिर पड़ी रहती है, तो इस वजह से ये देखो दोनों भाई मेरे यहाँ पे आलू भूनने में लगे हैं। एक ताऊ का बेटा है जो तसला लेके गया है, तो ये फ़ोन पे लगा हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी देर तक आग जला के रखी थी, आलू भूंज रहे थे। सामने खेत जो दिख रहे हैं इनमें सब में आलू हैं, इस टाइम में आलू हो रहे हैं। तो बस थोड़े दिन और रहेंगे, उसके बाद इसमें कुछ और कर दिया जाएगा। वही चूरन भी देता है, चूरन मत इमली दिला दे उन्हें। हाँ दिया जा। कहाँ चला गया? कितनी दूर आलू खोदने? ये इसने कर रखे हैं, वो मारेंगे, वो खेत वाले बैठे हुए हैं। आलू खोदने दिख रहा है वहां तक। हाँ। आजा। अरे बाजा का बोरा खान ले का एक तसला खीर बना लो। एक पायल के लिए कहते तो बहू नहीं खा ले यार। तो ऐसी नहीं खा जाने का दिक्कत है, ऐसे जल्दी पहुंच जाइए। इतने सारे उखाड़ के लेके आया हैं घर पे? अच्छा। इतने सारे आलू। चिमटा तो ले आओ। तो फिर कैसे डालेगा उसमें? तुम्हारा दिल्ली थोड़े नहीं। अच्छा वैसे बनवे का है। हाँ और कितने दूसरे खेत में सही कहा। एक लाइन फोन करने पड़ो कच्चा आलू ले ले, एक दिन फोन करे तो आदमी ने जाके दी बता आगे भर रही बता देखियो तुम्हारी में तो खुद नहीं। आराम से लिखा ले तो मैं जितने चाहिए मेरे बाकी तसलाम बने रहने रिया तो कह दी आलू भूंज रहे पापा है उन पे। कम कर ले इसमें से और सब खबर देखिए लगाते सब खत्म। 17 किलो आलू मुझे भगवान। 17 किलो 17 किलो खेत पे? हाँ अच्छा। सबके हाथ मालूम 4 से 5, 5 से 6 आलू बड़े बस। रुक जा कंडा निकालिए बाहर। ठीक है कंडा ऊपर से खे पहले होती ना और ढंग से तब भूनते। आराम से उड़ाए जा रहे दूध राख।
तो गांव में इस तरह से आलू भून के खाए जाते हैं। वैसे तो खेतों में ही भून के खाते हैं जब खेतों में होते हैं, पर ये तो खेत में से लेके आए हैं और घर के पास जो गली है दूसरे वाले घर के पास, वहाँ भून के खाने हैं। तो एक भी आलू नहीं बचाता कि सब मोहल्ले के इकट्ठे हो जाते हैं और गांव में यही अच्छा लगता है ना, सब इकट्ठे बैठते हैं कहीं भी हो। तो चने गेहूँ इस तरह से भून के खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे सब आलूओं को ढक दिया है और इस पे आग जला देंगे तो अच्छे से भुन जाएंगे। ये हरे धनिए की चटनी के साथ खाते हैं ना। सही से रख दे। अरे बता चारों कौन से गए भैंसिया मम्मी भी चिल्लाए करे दे दी ना होती तो तुम्हें सबकी क्लास लगती। कुछ नहीं, गुलशन देखिए अम्मा तो नहीं थक गई, सो रही हैं। आलू ले जाइए राइट बार-बार बजा तसला लेके आइए भीतर पूरा बजा के उसे खोलेगा। खोलो कहां मऊ की मगरिया बड़ी तब नहीं खोलो मैंने इसमें तो भारी छता तू मन देखो कितना भारी, ये तो भारी लग रखा था। बकैन खड़ो ना, वो बकैन के पास में है, बहुत बड़ा छत्ता लग जा। कहां? अब नहीं है, इस टाइम नहीं है। बकैन के पास है ना, उस साइड मोकला है ना, तो बाद में लग जाए। बचपन से का विशाल बोल दे, विशाल को टेगा गिर पड़े हट जा। हेलो गिर पड़े बच गए मोरा बंद मोरा बच गए मोरा बंद मोरा कितनी बधाई करी उसने, पूरा खेत मजा के आ गई। दाऊ उधर घूमे जा रहे हैं, बाघ बढ़िया पकड़ने गए थे। अब भी भाग रही है वो। ए मारेगी, हटा अभी मम्मी और मैं आ गई हूँ छत पे और भैंस का दूध वगैरह निकाल के लाई मम्मी। यहाँ पे खोया बना रही हैं और गाजर का हलवा बनाना है। तो अभी मतलब करीब 5 बजे का टाइम होता है। इस टाइम में भैंस का दूध निकाल लिया जाता है शाम को, और सुबह भी देती है शाम को भी देती है भैंस अभी तो दूध। तो यहाँ पे खोया बना रही हूँ। और ये देखिए अभी भी आलू भूंज रहे हैं। ये आलू लेके आया है तो यहाँ रख दिए हैं और अभी वहाँ पे सब लोग बैठे हुए, पर मैं घर पे आ गई थी मम्मी, और खोया बनाना था और हलवा भी बनाना है। तो अम्मा को भी देखना होता है, इसलिए ज़्यादा देर फिर मैं वहाँ नहीं बैठी, बाद में फिर चली गई थी। तो फिर अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे कह रही मम्मी जल्दी से खोया बना लो। नीचे भाभी खाना बना रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे छत पे चूल्हा जलवा दिया था। तो यहाँ पे खोया बन जाएगा, उसके बाद यहीं पे हलवा बन जाएगा। खाना नीचे बनता है और जब चूल्हे पे मिट्टी वाले चूल्हे पे बनाना होता है ना, तो सब कुछ सामान लेके आना होता है। तो यहाँ पे खाना भी सुबह कड़ी वगैरह बनाई थी तो यहीं पे बनाया था, और जब गैस पे बनाना होता है तो नीचे ही बनता है खाना। तो यहाँ पे दूध रख दिया है कढ़ाई में और खोया बना लेते हैं फटाफट से। खोया वगैरह बना लिया था और अभी यहाँ पे ना दिन में गर्मी लगती है और शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ शॉल ओढ़ के बैठी हुई थी मैं। पापा भी आ गए थे गाजर लेके, तो फिर ये सानू गाजर छील रहा था और उसके बाद छत पे लेके गए थे तब बनाया था गाजर का हलवा। तो आ जाते पापा करीब 7-8 बजे के टाइम पे आ जाते हैं। उसके बाद खेत पे जाना पड़ता है। तो पापा ने अभी खाना खा लिया है और भाभी अभी इधर रसोई में बैठी हुई थी, जो भी बर्तन है वो इकट्ठे कर रही थी। मम्मी कुछ पूछ रही थी पापा से, तो पापा को खेत पे जाने के लिए मना कर रही थी, पर गाय इस टाइम में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं खेत में, तो देखना पड़ता है, नहीं तो सारे गेहूँ खा जाएंगे, इसलिए पापा चले जाते हैं। उसके बाद 11-12 बजे आते हैं रात को। हलवा वगैरह रात को बना लिया था। ये है दूसरे दिन की दोपहर। तो इस तरह से ही ब्लॉग बनाए, मैंने बनाया नहीं। और यहाँ पे बड़ी दादी बैठी हुई हैं मेरी दादी को देखने के लिए। तो मतलब देवरानी जेठानी है ये, जो कुर्सी पे बैठी हैं वो मेरी दादी से बड़ी हैं, तो बड़ी वाली दादी हैं। तो यहाँ पे बस बैठ जाते हैं ऐसे, बस बातें करने में लगी हुई थी। और अम्मा अपने आप से उठ के बैठ नहीं पाती हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है, मैं बाद में ये तो रहती है, नहीं तो फ़ोन से तो डिलीट हो जाती है, इसलिए फिर मैंने डाल देती हूँ कि उसमें बनी रहेगी। यही हैं यादें जो बनी रहेंगी, बाकी तो कहाँ क्या रहता है कुछ नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी
ये दोनों लोग बातें कर रही थी, मम्मी अभी काम कर रही थी। तो मैं जितनी दिन रही 2-3 दिन बस अम्मा के पास ही बैठी रही। और ये देखिए अच्छी खासी धूप निकल रही है। और जिस दिन आ रही थी उसके एक दिन का ही ब्लॉग है। और अभी मैं दिल्ली में आ चुकी हूँ। तो काफ़ी देर हो गई थी, रात को 11 बजे मैं आ पाई थी। तो जो भी क्लिप थी मेरे पास इनको बस डाल दिया है इस पे, बनी रहेंगी। और गांव का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।